कैसे आप लोग। एडवेंचर चैप्टर हॉर्नबिल का है जो, उसकी हम समरी तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में आपको बता देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो है प्रोफेसर गंगाधर पंत जो है, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायकवाड़, जो कि एक अलग दुनिया में आ गए हैं। वो जानते हैं कि ये जगह पुणे है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं जो वो बिलीव करते हैं उससे। फिर बच्चों वो ये डिसाइड करते हैं कि वो बॉम्बे जाएंगे जिजमाता एक्सप्रेस से, और जब वो बॉम्बे पहुंचते हैं तो वहां पे चीजें उनको बिल्कुल अलग दिखती हैं, जो वो सोचते हैं बिल्कुल उसके विपरीत। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो है हिस्ट्री को छानबीन करके ये पता लगाएंगे, और उनको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिलते हैं, मतलब जो उनको मतलब आश्चर्य में और डाल देते हैं। फिर बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद में जो है मतलब उस ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल करना, और बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठाओं का जीतना उसमें बैटल ऑफ पानीपत को। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि उनको बिल्कुल नई नई चीजें का एहसास होता है, जो उन्होंने पढ़ी थी बिल्कुल उसके विपरीत। और जैसा आपको मालूम है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बिल्कुल जो है 1857 के बाद में ये आ गई थी बैक, उसका और अस्तित्व नहीं था। और उसी प्रकार से बैटल ऑफ पानीपत जो है मुगलों के द्वारा जीता गया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एक आपका इंट्रोडक्शन। अब हम जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एडवेंचर चैप्टर को और डिटेल में समझाते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग अब समरी को देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर गायकवाड़ ट्रेवल कर रहे थे पुणे से बॉम्बे जिजमाता एक्सप्रेस से, और काफी रफ्तार से वो ट्रेन चल रही थी। उनको एक सज्जन मिलते हैं, खान साहब, जो कि अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं और तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। ये लोग जो है बॉम्बे में जो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है वहां पर उतरते हैं। वहां देखते हैं काफी साफ सुथरा स्टेशन है वो, और वहां पर उनको बच्चों ब्रिटिश ऑफिसर्स देखते हैं, पारसी दिखते हैं, और एंग्लो इंडियन कर्मचारी दिखते हैं वहां पर, और काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो कि रूल कर रही थी कंट्री को, तो उनके हिसाब से जो है वो 1857 मतलब 1857 के मतलब जो संग्राम हुआ था उसके बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी वापस। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो है उनको कुछ ऐसा दिख रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भी कुछ बोर्ड वोर्ड दिख रहे थे या कर्मचारी दिख रहे थे। फिर उसके बाद में बच्चों वो जो है हॉर्नबिल रोड की तरफ जाते हैं, नोटिस करते हैं शॉप्स अलग अलग प्रकार की हैं। उसके बाद में जो फोर्ट्स बिल्डिंग में एंटर होते हैं, और विनय गायकवाड़ के बारे में जो वहां पर रिसेप्शनिस्ट रहती हैं उससे पता लगाते हैं। तो उन्होंने कहते हैं भाई इस तरह का कोई भी आदमी यहाँ पर ना तो इनके ब्रांच में ना दूसरे ब्रांच में कोई भी नहीं है विनय गायकवाड़ करके। फिर बच्चों वो चले जाते हैं टाउन हॉल की तरफ, और जो है वहां पर जो है वहां रीड करते हैं, और वहां पर एक लाइब्रेरी है, वहां पर तमाम तरह की बुक्स रखी हुई हैं। वहां पर कुछ 4-5 किताब लेते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और उसको चेक करते हैं कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं
फैक्ट चेंज हो गए हैं और जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं अपनी अशोका जो पीरियड था अशोका का, द ग्रेट अशोका, उससे फिर कहां तक पढ़ते पढ़ते वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है वो हम जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो बच्चों हम देख लेते हैं। अब जैसा कि एक फिफ्थ वॉल्यूम जो बाबूशाही बकार ये एक किताब है, तो उनको पता लगता है कि जो मराठास थे उन्होंने जो है जो बैटल ऑफ पानीपत का जो है उन्होंने जीता था और उन्होंने अपना जो है साम्राज्य पूरे भारत में इसके बाद फैलाना शुरू कर दिया था। और बच्चों मजेदार बात तो ये है कि वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये जो है डिफरेंट था जो जानते थे इससे पहले, इसलिए उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और फिर इसमें यह भी लिखा था कि इसके बाद में जो है जो भारत है जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं ना प्रजातंत्र, उसकी तरफ बढ़ा। और उस समय पर कोई भी राजा या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है सेटअप नहीं हुई थी। और जो प्रोफेसर साहब थे वो जो है किताब पढ़ रहे थे और इंडिया के बारे में उनको बहुत सारी चीजें अच्छी भी लग रही थी और वो पढ़ते जा रहे थे क्योंकि इससे पहले जो वो सोचते थे और समझते थे तो वो अलग था, तो वो सुनने में इंटरेस्ट भी आ रहा था। फिर उसके बाद बच्चों जैसा बताया कि दिस कंट्री न्यू हाउ टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड इट वाज नो लॉन्गर स्लेव अंडर द व्हाइट मैन। तो ये सब चीजें उसमें लिखी हुई थी कि भाई कैसे अपने पांव पे खड़ा होना है और गुलामी अब नो लॉन्गर स्लेव अंडर द व्हाइट मैन, और व्हाइट मैन मतलब ब्रिटिशर्स के कोई भी स्लेव अब नहीं है। इस तरह की चीजें उसमें लिखी थी। फिर बच्चों as he was going through the book the librarian told him to finish since they were closing the library। अब वो लाइब्रेरियन थे, उन्होंने कहा भाई अब हमें बंद करना है क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। और जो है उन्होंने पूछा कि भाई क्या वो किताब जो है अब ले जा सकते हैं और उसको जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में दे देंगे। और उसके बाद में धीरे से उन्हें जो भाऊशाही बाची जो बकार जो बुक थी वो धीरे से जो है उन्होंने अपने लेफ्ट पॉकेट में रख ली। और उसके बाद में जो है वो गेस्ट हाउस में आए और वहां पर उन्होंने अपना डिनर लिया। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि आजाद मैदान की तरफ वो जाएंगे, आजाद मैदान की तरफ वो जाएंगे। और उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वहां पर है और बहुत सारे लोग जो है पंडाल की तरफ जा रहे हैं, टेंट वेंट लगा हुआ है। और ये लेक्चर जो है वहां पर ऐसा है कि कोई लेक्चर भी होगा, किसी का भाषण भी होगा, ऐसा भी कुछ है कार्यक्रम वहां पर। लेकिन और उसके आगे बच्चों ये होता है कि जो वहां पे जो चीफ गेस्ट या जो प्रेसिडेंशियल चेयर जिसको कहते हैं वो खाली पड़ी हुई थी और जो स्पीकर जो है was talking and the crowd was continuously moving inside and outside। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में आगे क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई जब वो जाते हैं बैठने के लिए फिर क्या होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब बच्चों हम आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर वो बच्चों वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और वो जाते हैं, जो कुर्सी लगी हुई थी वहां पे जाते हैं और बैठने के लिए। और जो क्राउड है,
क्राउड ये समझ नहीं पाती भाई जब ये चीफ गेस्ट नहीं है तो ये क्यों बैठ रहे हैं, और उनको हटाते हैं, उनके साथ मारपीट भी होती है थोड़ी, लेकिन वो बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। जो प्रोफेसर साहब हैं वो वहां पर कुछ कहना चाहते हैं, उनके मन में काफी बातें हैं जो वो लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जो जनता है बच्चों, वो जनता उनको नहीं सुनना चाहती और टमाटर और अंडे इस तरह की चीजें उनके ऊपर फेंकती है, और फिर अंत में क्या होता है, उनको उठा के जो है पुशबैक कर देते हैं, उनको एक तरह से हटा देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर वो जो है वहां पर दिखाई नहीं देते। फिर उसके बाद में ये होता है बच्चों की वो मतलब उनको काफी चोट वोट भी लगती है, तो वो अपने आप को, जब उनकी होश आते हैं तो अपने आप को हॉस्पिटल बेड में पाते हैं, और राजेंद्र जो है वो उनके सामने खड़े होते हैं। फिर जो है वो उनको जो है पूरा जो इवेंट्स उनके साथ में हुए थे वो सब बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और राजेंद्र जी जो है उनको सुन रहे हैं, बड़े अद्भुत तरीके से वो बता रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। और फिर बच्चों जो प्रोफेसर साहब हैं वो कंफ्यूज्ड कि भाई कि वो कहां थे, क्योंकि वो बच्चों पिछले 2 दिनों से कोमा में थे, वो पिछले 2 दिनों से कोमा में थे, और what was the experience he just had, was it real or not, और जो उनको एक्सपीरियंस हुआ वो रियल था कि नहीं था, क्योंकि वो 2 दिन से कोमा में थे। वो कोमा में कैसे आए थे, कोमा में ऐसे आए थे कि तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो 2 दिन से जो हो रहा है, जो मेरे विचार आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये रियल है कि नहीं है। तो वो राजेंद्र जो है उनके जो मित्र हैं जो वो उनको बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ आपके साथ में क्योंकि उसकी 2 वजह हो सकती हैं। तो यहां पर आप, जैसे मैंने आपको कहा था बच्चों की, ये जो एडवेंचर चैप्टर है इसमें समावेश है साइंस का भी और थोड़ा हिस्ट्री का भी। तो राजेंद्र साहब उनको बताते हैं कि भाई देखिए, जो कैटास्ट्रोफी थ्योरी है जिसमें जो है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, तो बताते हैं कि जो कैटास्ट्रोफ थ्योरी है वो जो है वो ये कहती है कि अगर ए स्मॉल चेंज इन एनी सिचुएशन कैन रिजल्ट इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर। जो कैटास्ट्रोफी थ्योरी बताते हैं राजेंद्र साहब की भाई कि कुछ भी थोड़ी किसी भी स्थिति में परिवर्तन अगर होता है तो कैन रिजल्ट इन ए शिफ्ट इन बिहेवियर, और तो उससे क्या बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हकीकत में जो मराठा थे वो जो है बाबू साहेब और विश्वराव, इन दोनों को जो है युद्ध में जो है इनको उन्होंने खोया था इनको, और इसी कारण जो है वो जो बैटल है जो उन्होंने हारा था। जो मराठा थे रियलिटी में मराठा के जो 2 लीडर थे, एक तो बाबू साहेब और विश्वराव, ये जो है इनकी वजह से जो है वो हार गए थे क्योंकि ये खत्म हो गए थे जल्दी। लेकिन जो प्रोफेसर साहब जो है उन्होंने जो है वो ये देखा, ये समझा, ये जाना कि भाई जो है बुलेट मिस्ड एंड विश्वराव वाज नॉट डेड, कि वो मरा नहीं, बुलेट उनको जो है बच गया, उससे कुछ ऐसा उन्हें पड़ा। तो रियलिटी में और हकीकत में काफी अंतर आता है ना बच्चों। फिर हम जो है इसमें एक लाइन और देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लाइन में करेंगे कि जो प्रोफेसर साहब उनको जो है कुछ फटे हुए पन्ने दिखाते हैं बाखैर बुक के, जो कि उनके पॉकेट में थी। और ये पॉकेट में कैसे आई थी मैंने आपको बताया था, जब लाइब्रेरी गए थे और 8 बज गए थे तो लाइब्रेरी ने कहा था कि अब बंद करने का टाइम है, तो उन्होंने धीरे से अपने
जेब में ये डाल ली थी। तो उन्होंने दिखाया कुछ पन्ने फटे हुए हैं बागेर बुक के, और राइंदर थे, उन्होंने उसको काफी केयरफुली पढ़ा, उनको बताया कि भाई रियलिटीज जो है कई लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है ना, रियलिटीज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अभी आप परसीव कैसे करते हैं, कोई क्या भाई आधा गिलास भरा है, कोई क्या आधा गिलास खाली है ना, तो उसको लोग परसीव कहते हैं, वो मैटर करता है। व्हाट ही थॉट हैड हैपेंड इज ए कैटास्ट्रोफी एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जो है राइंदर साहब ने उनको ये बोला कि भाई जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो क्या है, कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस है। आगे हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। अब बच्चे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से जो है जो राजेंद्र थे उनके फ्रेंड, उन्होंने उनको अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल देके कि जिस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं जान सकते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, वैसे ही जो है बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जो क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया उन्होंने कि इसका मतलब क्या होता है कि एक दुनिया में जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक दुनिया में कहीं पाया जाता है और दूसरी दुनिया में कहीं पाया जाता है और तीसरी दुनिया में कहीं और किसी जगह पे पाया जाता है, मतलब अलग अलग लोकेशंस पे। और इसी प्रकार से एक बार जो ऑब्जर्व करने वाला, वंस द ऑब्जर्वर knows about the correct placing of the electrons in every world, it might happen that an alternative world exists at the same time। तो इस तरह से उन्होंने उनको बताया कि अगर ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, वो अगर जान ले कि भाई हर दुनिया में इलेक्ट्रॉन की क्या प्लेस करने की कहां पे प्लेस है, वो कहां पे रखे गए हैं, तो फिर ये संभावना रहती है कि एक अल्टरनेट वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है उसी समय पे, है ना बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की स्थिति मालूम पड़ जाए। फिर जो है प्रोफेसर साहब उनको जो है बताते हैं कि जो है hence the professor was in two different worlds at the same time। तो कहते हैं भाई आप जो है एक समय में दो दुनिया में थे। तो ये जो है यहां पर उनको वो देखने लगते हैं कि भाई ये क्या कह रहे हैं आप। उन्होंने कहा भैया देखिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस और he had real life experience in an alternative reality and he came back from another world। समझ रहे आप, मतलब एक तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और उसी के बराबर से he came back from another world, और both the worlds had different histories and different sets of events। और दोनों की अलग अलग इतिहास और इवेंट्स भी अलग अलग। इसी प्रकार से जो है प्रोफेसर साहब जो है ये जानना चाहते थे कि why he was the one to make the transition, है ना, वही क्यों। तो राजेंद्र साहब ने को बताया कि at the time of the collision with the truck the professor was thinking about catastrophic theory and its role in the war, है ना। जब इनका एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो उस समय पर बच्चों प्रोफेसर साहब इसी थ्योरी कैटास्ट्रोफी थ्योरी और के बारे में सोच रहे थे और उसका युद्ध में क्या रोल है, ठीक है बच्चों। और इसी कारण से जो है उनको फिर वो सब चीजें उनके दिमाग में बैठ गई और वो ये चीजें जो है वो सोचने लगे। तो ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एट दैट मोमेंट, और उसके अलावा वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। तो जो बच्चों उनकी जो ब्रेन में जो न्यूरल सेल्स होते हैं वो जो है
उनको एक तरह से वो मिल गया, एक ट्रिगर मिल गया, मतलब वो एकदम से उठ गए और इस तरह से जो चेंज है वो आया और फिर वो इधर उधर की ये भी बात करने लगे कि भाई वो मराठा जीते थे, वो हारे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई थी, फिर अभी कैसे आ गई, तो वो ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, इसी कारण से आई। और इसी प्रकार से जो प्रोफेसर साहब जो है अल्टरनेट वर्ल्ड में थे 2 दिन से। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये जो समरी है जो है किसकी, एडवेंचर की, ये आपको समझ में आई होगी और आप इसको जो है कोशिश करें और एक दो बार सुन के समझने की, तभी ये आपको अच्छे से क्लियर होगी। चलिए, आप इसको जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।